ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना अगर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। जी हाँ, ये तेरा घर ये मेरा घर, कहीं बन ना जाए ये घर आपकी बीमारी का घर। जी हाँ, और घर और मकान में फर्क होता है। क्या फर्क होता है बताता हूँ। पहले मैं अपने घर का वास्तु ठीक करके आता हूँ, फिर आपके घर का वास्तु ठीक करता हूँ, क्योंकि पहले अपना घर ठीक करो फिर दूसरे का। थैंक यू वेरी मच। आ गया बस, पहली बार कुछ काम की बात बताने जा रहा हूं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। और आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद मुझे लगता है कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है। मैं कोई वास्तु वस्तु आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, उसके लिए वास्तु शास्त्र बैठे हुए हैं, शास्त्री बैठे हुए हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिकल, जो शायद आपको वास्तु स्पेशलिस्ट भी नहीं बता पाएंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, हालांकि वो मेरे से सहमत होंगे, मेरी बातों से 100% सहमत शायद ना हो, क्योंकि उनके हिसाब से दिशा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब मायने रखता है। लेकिन मेरे लिए क्या मायने रखता है, आज मैं आपको एक डॉक्टर की नजर से आपका वास्तु बताऊंगा कि आपके घर का वास्तु आपकी हेल्थ के वास्तु को कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपकी हेल्थ को कैसे बर्बाद कर रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी मत करो, ठीक है। हालांकि मैंने जैसे कि पहले बताया कि घर और मकान में फर्क होता है। घर रहने वालों से बनता है, मकान ईंट, पत्थर, सीमेंट, रेता, इन सब से बनता है, ठीक है। तो सब चीजों को बताऊंगा कि कैसे आपका घर आपकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर हेल्थ पे असर आपका करता है। ये मेरा वास्तु है, एक डॉक्टर का वास्तु है। देखो, मोटा मोटा एक बताता हूं, ये मुझे क्यों बनाने का वीडियो आज समझ में आया, क्योंकि कल मेरे पास एक पेशेंट आई, उनका वेट बहुत ज्यादा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप वॉक वॉक करते हैं? तो कहती सर कहाँ वॉक करूं, हमारे एरिया में माहौल ही ऐसा नहीं है। मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहती बवाना रहती हूँ। मैंने कहा तो क्या प्रॉब्लम है? कहती माहौल ठीक नहीं है, बाहर निकलो तो आप समझ सकते हो, एक लेडी का वॉक करने अकेले निकलना वहां पे कोई आसान काम नहीं है। तो आपके घर की लोकेशन बहुत कुछ काउंट करती है। यानी उस लेडी को वॉक नहीं कर पा रही, मैंने कहा फिर योगा करो, मेडिटेशन करो, और क्या है, घर में कर लो कुछ एक्सरसाइज। तो नेचुरली मतलब मुझे बताना पड़ा उस घर की वजह से। वो कहती है मैं इसकी वजह से डिप्रेशन में आ चुकी हूं, क्योंकि मैं कहीं निकल नहीं सकती हूं। पहले मैं जॉब करती थी, अब वो जॉब भी बंद है और मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ कि घर के आसपास का माहौल ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं अकेले भेज सकती हूँ। तो आप सोचिए कि आपकी मेंटल हेल्थ पे घर की लोकेशन कितना अफेक्ट करती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं आज से 2 साल पहले जहां मेरा घर था, मेरे पास एक फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, तो पार्किंग की जगह की बहुत प्रॉब्लम थी। एक गाड़ी मुझे अपने घर के सामने लगती थी बड़ी मुश्किल से, और उसके लिए भी मुझे कितना वो करना पड़ता था 50 साल की उम्र में आके। तो मुझे लगा कि नवनीत, गाड़ियां तो मैं खरीद सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं घर को बदलूंगा, जहां पे पार्किंग हो, जहां पे वेंटिलेशन हो। हमारे घर में कोई वेंटिलेशन भी नहीं था। जो विकासपुरी के मकान है वो ऐसे कोठियों के जो फ्लोर होते हैं चिपके हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, पीछे से कोई वेंटिलेशन नहीं है, पीछे कबूतर हैं, आपके एसी के ऊपर कबूतर सारा दिन बैठे हुए हैं, चिक 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 कर रहे जा रहे हैं। अब बाहर निकलते तो वहां पे इतनी गंदगी है, बाहर कोई कुछ नहीं है, वेंटिलेशन का तो नामो निशान नहीं है। तो ये सब चीजें आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत असर करती हैं। तो मैंने ये ठान लिया था कि सबसे पहले मैं अपने घर को बदलूंगा, जैसे ही मैं अफोर्ड कर पाऊंगा मैं इस घर से निकलूंगा, और वही काम मैंने किया। आज मेरा घर वाले बोलते हैं कि सर अब तो सर ही बोलेंगे ना, बोलते हैं कि आपने एक जिंदगी में अच्छा काम करा कि ये घर बदल ली। पहले हालांकि मुझे सब लोगों ने बोला कि क्यों बदल रहे हो, ठीक तो है, ये है वो है। मैं कहा नहीं, इसकी प्रॉब्लम मुझे पता है। खैर, घर बदल लिया गया। फिर भी घर में कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, और मेरे कजन ने भी मुझे बताया कि कुछ ठीक नहीं है, इसको ठीक कराओ तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। उन्होंने अपने हिसाब से बताया, एक वास्तु स्पेशलिस्ट के हिसाब से बताया, एक एनर्जी हीलर के हिसाब से बताया, पर मैं आज आपको कुछ और बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि आपके घर की लोकेशन बहुत डिपेंड करती है कि आपका घर है कहां। लेकिन गरीब आदमी क्या करे, वो झुग्गी वाला क्या करे,
वो छोटी जनता कॉलोनी वाला क्या करे, उसके पास पैसे जैसे होंगे उसको वैसे ही घर मिलेगा, वो वास्तु का क्या करेगा। लेकिन फिर भी लोकेशन तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नया घर खरीदने जा रहे हैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि पार्किंग, वेंटिलेशन, हवा पानी, ये सब चीजें देख ले अगर आपके बस का है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है आपकी बीमारी के ऊपर। और आप एक पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, आसपास फैक्ट्रियां हैं, ये हैं वो हैं, नेचुरली आपकी हेल्थ खराब होगी। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घर की, आप रहते किस एरिया में हो। एक आदमी उस दिल्ली के उस एरिया में रह रहा है जहां मैक्सिमम पॉल्यूशन है, एक आदमी दिल्ली के उस एरिया में रह रहा है जहां ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, नेचुरली उसकी हेल्थ ज्यादा ठीक रहेगी जिसके पास ग्रीनरी है। उसका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, लंग्स भी ठीक रहेंगे, फिजिकल हेल्थ भी। और पॉल्यूशन आपके दिमाग पे भी असर करता है, ये भी बात मान लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गई लोकेशन। अब आते हैं घर के ऊपर। जैसा भी आपका घर है, आपने घर ले चुके हो, पहले से रह रहे हो, अब आप बदल नहीं सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, ना तोड़ फोड़ करा सकते हो। लेकिन अब मैं एक एक करके आपके एक एक घर के हिस्से में आता हूं। सबसे पहले आपके किचन में आता हूं। अगर आपकी किचन में चिमनी वगैरह नहीं लगी हुई है, वेंटिलेशन नहीं है, आप यकीन मानिए बहुत सारी लेडीज को सीओपीडी, लंग्स की बीमारी इसलिए हो जाती है, वो धुआं निकलता है। पहले लोग चूल्हा जलाते थे, उससे तो कहीं गुना होता था, अब गैस आ गई। लेकिन फिर भी जब आप सब्जी बनाओगे धुआं ही धुआं होगा, तो वो धुआं कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जाएगा, पूरे घर में वो एक सफोकेशन स्मेल आ जाती है। तो जहां पे लोग चिमनी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, चिमनी नहीं होती है, धुआं निकलने की कोई प्रावधान नहीं है, तो उनकी हेल्थ पे ज्यादा असर आता है। अब चिमनी नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं भी इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूं। अब किचन में आपने क्या क्या सामान रखा हुआ है खाने का, ये भी एक वास्तु का ही पार्ट है। एक आदमी है जो फ्रूट्स रखता है, सलाद, है ना, इस तरह की चीजें रखता है, हेल्दी नट्स रखता है, सीड्स रखता है। दूसरा है जी जिसके में सिर्फ बेकरी आइटम मिलते हैं, आपको फ्रिज खोलो तो पिज्जा मिलेगा, फ्रिज खोलो तो आपको मेयोनीज, केचप, फलाना पास्ता सॉस, फलाना सॉस, ये सॉस, अदर, और उसमें अलमारी में आपको नमकीनें मिलेंगी बढ़िया बढ़िया, ये वो बिस्किट मिलेंगे, बेकरी आइटम, ब्रेड बढ़िया बढ़िया पड़ी हैं। तो जो मैदा से बनी चीजें, फ्रोजन फूड्स आजकल फैशन है, फ्रोजन होता है, फटाफट तला और हो गया काम। तो ये चीजें जो आप फ्रिज में रखते हो या अपने घर में किचन में रखते हो, तो आप सोचिए कितना एडवर्स इफेक्ट आप अपनी हेल्थ पे डालो। एक आदमी ऑयल रखता है, डालडा खा रहा है अपने उसमें, दूसरा को, ये तो चलो एक अलग इशू हो गया, मैं इस पे अब नहीं जाऊंगा। किचन में सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरा, क्योंकि हाइजीनिक होनी चाहिए। आप जिस स्लैब पे रख के काट रहे हो वो अगर गंदा है तो यकीन मानिए इन्फेक्शन होगा ही होगा। साफ से धुलाई करके अगर सामान नहीं खाओगे तो इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो इसलिए अपना काटने के लिए, कटिंग के लिए जरूर रखें कुछ ना कुछ सामान जिसके ऊपर आप काट पाएं, और सफाई रखें, और उसको, सफाई का तो मेन है। तो किचन से आते हैं अब आप आपके बेडरूम की तरफ। अब बेडरूम में वेंटिलेशन नहीं है, रोशनी नहीं आ रही है, तो आप हमेशा अंधेरे में रहते हो, तो वो माहौल वैसे ही हो जाता है। गंदा कमरा है, कपड़े इधर पड़े हैं, उधर पड़े हैं, और टीवी लगा हुआ है। जैसे ही आते हो आप टीवी देखना शुरू कर देते हो, खाना भी बेड पे बैठ के खाते हो और लेट जाते हो वहीं खाना खाते खाते। तो टीवी सबसे बड़ी बीमारी है। मैं खुद मानता हूं कि बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, बेडरूम में नहीं होना चाहिए। आप ड्राइंग रूम में या अपने लिविंग रूम में लगा लो टीवी, तो आप उससे टीवी कम भी देखोगे, लेकिन फिर आप फोन में लगे रहोगे। एक मुसीबत नहीं है, इंसान टीवी से हटता तो फोन में लग जाता है, लैपटॉप में लग जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। आप जिस बेड पे सो रहे हो, अब लोग वास्तु वाले कहेंगे जी आपको साउथ की तरफ फेस करके सोना चाहिए, आपको गलती से भी नॉर्थ की तरफ आपका सिर नहीं होना चाहिए, फलाना है ढिमका। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तो मुझे नहीं इतना समझ में आता, लेकिन अगर आपके गद्दे ही खराब हैं, गद्दे खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन आप उसी पे लेटे हो, कंजूसी कर रहे हो, तो कमर में दर्द होगा ही होगा। अगर आपके गद्दे कंफर्टेबल हैं, नींद प्रॉपर नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर सफाई नहीं है घर में, और एक चीज और है, मैं एक चीज बताऊंगा, मैंने एयर प्यूरिफायर हर रूम में रखा हुआ है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो रख सकते हैं। मैं जिस दिन रात को एयर प्यूरिफायर नहीं चलाता हूं, मेरी रात को आंख खुल जाती है। आप यकीन मानिए, तो एयर प्यूरिफायर नो डाउट इफेक्टिव हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सांस आती है थोड़ी सी। और अगर आपके दूसरी चीज, फिर टॉक्सिक माहौल, अगर बेडरूम में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ठीक नहीं है, या एक आदमी खराटे इतने मार रहा है, तो नेचुरली दूसरे के असर भी बढ़ेगा। तो मैं इसलिए बोलता हूं, घर का मतलब सिर्फ मकान नहीं होता, घर का मतलब साथ में रहने वाले लोगों से भी होता है। अगर मैं यही बोलूंगा कि सोते समय ज्यादा लड़ाई वड़ाई मत करें, सुलझा के तब सोएं, ठीक है, बस इतना ही है। तो घर के आपस के रिलेशन कैसे हैं वो भी बहुत डिपेंड करता है।
मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि घर और मकान में फर्क होता है। चलिए, तो अपना बेड आपका थोड़ा बहुत, आपके गद्दे अच्छे होने चाहिए, उस पर पैसा खर्च कर लो। लोग गद्दे पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, फालतू की चीजों पे करेंगे। जूतों पे, अच्छे जूते पहनने चाहिए क्योंकि सारा दिन जूतों पे खड़े होना है, उस पर नहीं पैसा खर्च करेंगे, फालतू की चीजों पे करेंगे, एडिक्शंस पे करेंगे। दारू की एक बोतल पे फटाफट पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन उन गद्दों पे जिसपे आपने 10-15 साल सोना है और सुबह उठ के आपकी कमर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, कंफर्टेबल नींद नहीं आती, तो गद्दों का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बाकी दिशा विशा तो आपका वास्तु वाले बताएंगे, मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। अब आते हैं टॉयलेट में। अब टॉयलेट गंदे पड़े हुए हैं, उधर सुसु गिरा पड़ा है, उसको साफ करने वाला कोई नहीं है, आप फ्लश नहीं करते हो, तो गंदगी से तो फिर बीमारियां बढ़ेंगी और साथ में देखने में भी अच्छा नहीं लगता, मेंटल हेल्थ पुअर रहती है। सब खिचड़ी पकी हुई है, इधर वो गिरा पड़ा उधर हो, तो आप क्लीन रखिए अपने हर चीज को। और दूसरा, दीवारों पे पेंट वगैरह, ये चीज मैं और बता दूं, दीवारों पे पेंट रेगुलर कराते रहिएगा। और सीलिंग, अब आप सोचिए आपकी किचन में से पपड़ियां गिर रही हैं, ऊपर से सीलिंग आई पड़ी है ना, आप खाना बना रहे हो, उसमें चूना गिर रहा है, ये गिर रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्यों? आपने उधर ध्यान ही नहीं दिया कभी। ध्यान दिया तो आप उस पर वो कर नहीं पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर वाले फ्लोर पे, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है आपके पड़ोसी कैसे हैं। सबसे बड़े घर में तो आपकी हेल्थ की असली मुसीबत आपके पड़ोसी होते हैं। ऊपर आपका कोई, मेरे ऊपर जो रह रहे हैं ना, मैं तो भगवान कहता हूँ, और क्या बताऊं, मेरे से इंसान ही झेल सकता है। जो मेरे क्लिनिक के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, मैं उनके लिए प्रे करता हूं और सबके लिए प्रे करता हूं, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान अच्छे पड़ोसी दे। तो आपका पड़ोसी कैसा, अगर वो आपकी सीलन आई पड़ी है उसकी वजह से और वो नहीं ठीक कराने दे रहा है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो सीलन नहीं आनी चाहिए किस तरह से, और वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि धूप, आपके अगर धूप नहीं होगी ना तो डिप्रेशन होगा। अंधेरे में रहने से डिप्रेशन बढ़ता है, नींद प्रॉपर ना आने से डिप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, तो सुबह उठ के अपने कमरे में अगर पर्दे वर्दे हटा दिया करो, धूप को अंदर थोड़ा बहुत आने दिया करो, विटामिन डी भी मिलेगा, आंखों के लिए भी ठीक है, मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस, सबके लिए रोशनी बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप लगा लेते तो फॉल सीलिंग, उसमें लाइटें लगा लेते तो 10-15 बढ़िया बढ़िया, डीलर भी दिखा देते, देखो फॉल सीलिंग बढ़िया लाइटें। अब इन लाइटों से कुछ ना होना, अंदर की लाइट ठीक करो और नेचुरल लाइट को अंदर लेके आओ। अरे बड़े लाइटें, ये जो डीलर, जो बिल्डर फ्लोर होते हैं ना, इनका तो कोई भरोसा नहीं होता। वैसे बड़े कम लोग होते हैं जो इन सब चीजों को देखते होंगे। ठीक है, अब आते हैं पूजा रूम की तरफ। पूजा रूम का होना बहुत जरूरी है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, पूजा रूम हर घर में होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पावर देता है आपको, एक मेंटल पावर देता है, एक अच्छी सोच देता है, और आप कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच रखते हैं। और ये माना जाता है कि पूजा रूम जितना आप अच्छा होगा उतना ही आपके विचार भी अच्छे होंगे। कई बार हम लेकिन क्या करते हैं, हम अपना बार रूम बढ़िया सा बना लेते हैं, बढ़िया बढ़िया बोतलें टंगी हुई हैं, इधर बोतल उधर बोतल, फलाना बोतल, लोगों को दिखाने के लिए। आधी चीज तो मुसीबत लोगों को दिखाने के लिए। आपने इतनी बड़ी टेबल अपने घर में रख ली, डाइनिंग टेबल, जिसमें निकलने की जगह नहीं, इधर से बंदे की। ओ भाई, तेरे घर में गेस्ट आने कितनी बार हैं, साल में 2 बार 3 बार, उसके लिए तूने इतनी बड़ी टेबल सजा दी कि निकलने की जगह नहीं है। फिर एक दिन अड़ जाता बंदा, वहीं गिरा पड़ा होता है, हड्डी वड्डी फूटी होती है। तो अपने ना, अपनी औकात के हिसाब से, अपने घर के जगह के हिसाब से मैनेज करें। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए मैनेज करें, हर चीज लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती। अपना प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए कि जो हमारी हेल्थ के लिए। अब कांच टूटा पड़ा है, आप नहीं चेंज करोगे, लग जाएगा किसी दिन, खून निकल आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कांच, टूटे हुए कांच घर में नहीं रखने चाहिए, टूटा हुआ फर्नीचर नहीं रखना चाहिए, उसमें बैठोगे घुस की कील अंदर, और ऐसी जगह घुसी जहां से निकल के भी रात को सोने नहीं देती, मैं सुबह होने ना दे, रात सोने ना दे, तो कील ऐसी नीचे से घुसी, सब पार। ठीक है, तो मैंने काफी आपको चीजें बता दी हैं कि घर में रहने वालों से अगर टॉक्सिक माहौल है तो उसको भी ठीक करें। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हैं तो बच्चे किचकिच करेंगे, सारा दिन आप चिल्लाएंगे, तो आपको अपनी वास्तु को भी ठीक करना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ को। लेकिन ये बात सच है कि घर सुंदर हो तो उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आप छोटे घर को भी सुंदर बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी चीजें ही लगा के उसको सुंदर बना सकते हैं। अपनी औकात के हिसाब से ये क्रिएटिविटी होती है इंसान की कि वो कैसे छोटे से घर को भी सुंदर बनाएगा। वही घर सेम पड़ोसी का देखो, ओ भाई साहब, उसके घर जाओ तो घबराहट होती है, बाहर निकलो, पता है टेबल, डाइनिंग टेबल में हमारे क्या क्या पड़ा हुआ है, जहां पे कुछ नहीं होना चाहिए वहां कुछ और, अखबारें पड़ी हुई हैं यूं फेंकी हुई। ये सब दिखाता है कि आप कितने, आपकी सोच कितनी
वो है, स्टेबल है, आप कितने अपनी उस चीजों को सोचते हो, वो ठीक है। हम आदमियों का होता है कि नहा के निकले तौलिया ये फेंका वो फेंका, लेडीज चिल्लाती रहती, देखो जी नहाने का तौलिया आपने यहाँ छोड़ दिया, वो वहां कर दिया, ये एक नेचुरल चीजें थोड़ी बहुत। लेकिन मुझे लगता है आदमियों को भी सोचना चाहिए अपनी इन सब चीज़ों के बारे में। लेडीज़ का ही काम नहीं होता ये कि वो सिर्फ सफाई का ध्यान रखें, बच्चों को भी सोचना चाहिए और बच्चों को आदतें डालनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई ये सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बता दिया। और मैं तो कहूँगा कि भाई घर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और अपना घर एक सेटिस्फेक्शन देता है। किराए का घर जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। हालांकि मारवाड़ी लोग कहते हैं जी नहीं जी किराया, और सुना है मैंने, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि मारवाड़ी लोग किराए के घरों में ज्यादा रहते हैं, पता नहीं, हालांकि उनके पास इतनी दौलत है वो चाहें तो पता नहीं कितने घर खरीद लें। लेकिन मुझे ऐसा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कुछ लोग इस बात पे जो बिजनेस माइंडेड होंगे वो कहेंगे जी रेंट पे आसान है रहना, इतने तो लोन बढ़ गए हैं, ये है वो है। पर मुझे अभी भी लगता है कि अपना घर जो सेटिस्फेक्शन देता है कहीं ना कहीं, ये बात भी सच है कि किराए के घर आप कभी भी बदल सकते हो, अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है कभी भी बदल सकते हो। बार बार घर को बेचना, नया घर खरीदना कोई आसान काम नहीं होता, ये फैक्ट है, ये नुकसान है। अपने घर के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका अपना घर है, नुकसान ये है कि जो पड़ोसी गंदा मिल जाए तो आप बदल नहीं सकते पड़ोसी, बस यही है। तो दुआ करो कि पड़ोसी बहुत अच्छा मिले आपको, ठीक है। और मैं तो गंदे पड़ोसियों को भी अच्छा बना देता हूँ। अपना एक अंदर ना बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है कि भाई हम अपनी अच्छाई से तुझे अच्छा बनाएंगे। डॉक्टर हूं ना, मेरी जरूरत वैसे भी किसी को भी पड़ सकती है, तो मेरे से ज्यादा पंखे लोग लेते नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार आपकी शराफत का भी लोग बहुत फायदा उठाते हैं, तो उनको एक शराफत उनकी लिमिट तक ही अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा टॉपिक था, फिर बोलूंगा क्या कि आपकी हेल्थ पे आपका घर बहुत असर करता है, इसीलिए ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना अगर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर, तो घर छोटा हो या बड़ा हो, अमीर का हो या गरीब का हो, घर घर होता है और घर रहने वालों से होता है। बस ये भी बात जान लो, सिर्फ वास्तु ठीक कराने से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ठीक कराने से, फलाना ठीक कराने से कुछ नहीं होगा। अगर आप दारू पिए जा रहे हो और लीवर आपका खराब हो चुका है, आप सुट्टे मारे जा रहे हो, तो वास्तु भी क्या कर लेगा भाई मेरे। तू अपनी हेल्थ का वास्तु भी तो ठीक करना पड़ेगा तुझे। तूने तो सारे वास्तु बदलवा दी, ये करा दिया वो करा दिया, पर तूने कर्म ही नहीं बदले। तू आज भी गैम्बलिंग करता है, आज भी जुआ खेलता है। हाँ, अगर आपके घर के वास्तु ठीक करने से आपका जुआ खेलना बंद हो गया, आप में पॉजिटिविटी आ गई, तो मैं मानता हूं बहुत अच्छी बात है। तो आप ट्राई कर लो, करके देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि वास्तु से ये सब चीजें चेंज होती हैं, जरूर करना चाहिए। मैं ऐसे इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, पर और मुझे ऐसा भी लगता है कि इंसान की सोच, क्योंकि जब आप ये चीजें सोचोगे ना कि मुझे वास्तु चेंज करना है मुझे, तो मतलब आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच आनी शुरू हो चुकी है। फैक्ट बता रहा हूं। तो ये जो पॉजिटिव सोच है वो सब ठीक करा जाती है। भले ही आप उस फिर वास्तु को इसके लिए क्रेडिट दें, किसी को भी दें, गुरुजी को दें, फलाने को दें, लेकिन एक सोच आनी बहुत जरूरी है कि मैंने कुछ लाइफ में अच्छा करना है, कुछ पॉजिटिव करना है। वो सोच आपको बदलती है, फिर वो क्रेडिट किसी को भी जाए। थैंक यू वेरी मच। अपनी सोच बदलें, शौचालय बदलें, शौच बदलें, सब कुछ बदलें, लेकिन अपनी आत्मा को मत बदलें, उसको बेचे मत। ये मैं कहां पहुंच गया है, मैं अभी कहां से कहां पहुंच जाता है डॉक्टर कार्ड। चलो, थैंक यू, बाय, शुक्रिया।